1980 में धर्म जी या यूँ कह लीजिए बॉलीवुड के हीरोइन हेमा मालिनी से अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी रचा लिए थे। लेकिन अगर 1980 में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता तो कैसे धर्म जी शादी करते। जी हाँ, इस बात को तो लेकर अब तरह तरह के सवाल उठते हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि अगर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सबसे पहले हेमा मालिनी को जेल भेजना चाहिए। ये बात महबूबा मुफ्ती ने उठाया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 1980 में लागू होता तो उस वक्त हेमा मालिनी से कैसे धर्म जी शादी करते। जी हाँ, समय तो धर्म जी बिना तलाक दिए हुए ही अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को हेमा मालिनी से शादी रचा लिए। लेकिन अगर उस वक्त वैसा होता तो नहीं कर पाते जिस समय धर्म जी और हेमा मालिनी की शादी हुई थी। अगर उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो धर्म जी को अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लेना पड़ता और कोर्ट में तलाक की याचिका दायर करनी पड़ती और लंबे समय तक कोर्ट की कार्रवाई चलती, जिसके बाद उन्हें तलाक मिलता। धर्म जी और प्रकाश कौर के उस वक्त 4 बच्चे भी थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल, विजेता देओल, यानी 2 बेटा और 2 बेटी भी। हो सकता है कि उस वक्त कोर्ट धर्मेंद्र से उनकी पत्नी और बच्चों को गुजारा यानी उनके रहने, खाना, पढ़ाई जो भी हो सब देने के लिए भी कह सकता था। तब जाके अगर धर्म जी सब कबूल करते हाँ, उसके बाद धर्म जी हेमा मालिनी से शादी कर लेते, यानी झटपट में नहीं जैसे अब धर्म जी झटपट में कर लिए थे उस वक्त। लेकिन अब अगर यूसीसी लागू होता है तो कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है झटपट में, झट मंगनी पट बिया, ऐसा अब नहीं होगा। अब उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे अभिनेता हो या फिर अभिनेत्री हो। अगर जिस तरह से उस वक्त धर्म जी इस्लाम धर्म अपना कर शादी कर लिए बिना तलाक दिए हुए ही, लेकिन अब जब तक तलाक नहीं होगा तब तक कोई किसी से शादी नहीं कर सकता है। अब उन्हें कोर्ट में याचिका दायर देना पड़ेगा, कोर्ट सब कुछ समझेगा सही क्या है गलत क्या है, फिर जाके तलाक होगा और फिर जाके शादी होगा। खैर, आपको क्या कहना है धर्म जी के बारे में और ड्रीम गर्ल के बारे में आप कमेंट में बताइए। और क्या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने देश में लागू होना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।